क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली बात तो यार रियली सॉरी, काफ़ी टाइम से आई वाज इनएक्टिव एंड देयर वर सम प्रॉब्लम्स बिहाइंड दैट, लेकिन नाउ ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड एंड वी आर बैक ओवर हेयर। आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको मेरे को रिकमेंडेशन मिली है वन ऑफ द स्टूडेंट से। अब वन ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली कॉन्टैक्टेड मी एंड आस्क्ड मी, सर कैन यू गिव मी सम टिप्स ऑन हाउ टू राइट आंसर्स इन साइकोलॉजी। कैसे मैं साइकोलॉजी में आंसर्स लिखूं। प्रॉब्लम क्या आती है बहुत सारे बच्चों को, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता सब कुछ है बट आई कांट राइट, मैं लिख नहीं पाता उसे। मुझे पता सब कुछ है पर आई एम अनएबल टू एक्चुअली राइट इट डाउन। मैं क्या ऐसा करूं कि आई वुड बी एबल टू राइट वेरी गुड आंसर्स, और दिस इज समथिंग आई हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन। एंड दैट इज़ बिकॉज भाई मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ लिख के निकला हूँ। क्लास 11-12 साइकोलॉजी करी मैंने, देन मैंने बैचलर्स इन साइकोलॉजी करी अपनी, अब मैं अपनी मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ DU से, राइट। तो आई डू हैव ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या प्रॉब्लम होती है। एंड यू नो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है। लॉ लेट मी टेल यू व्हाट इज़ दैट ईजी तरीका। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और बाकी अगर आप DU SOL DU रेगुलर और इग्नू के बच्चे हो तो हमारी क्लासेस चल रही है सेमेस्टर 1 की, ऑफलाइन ऑनलाइन, दैट इज़ पेड एज वेल एज फ्री ऑन यूट्यूब, तो दोनों चेकआउट करो, आपको दिख जाएगी ऑन द चैनल। नाउ हाउ टू एक्चुअली राइट गुड आंसर्स। देखो मैं नंबर 1 जो आपको प्रो टिप दूंगा दैट इज डोंट लर्न एवरीथिंग। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई हर चीज़ को याद ही मत करो। आप कहोगे हैं ये क्या बात कर रहे हो, मैं फिर याद नहीं करूँगा तो लिखूँगा क्या। सी, डोंट लर्न एवरीथिंग, लर्न द pointers. You know, one of the biggest problem a child does while doing psychology, while learning psychology is वो कई सारे बच्चे इसको as another just another आर्ट्स की चीज़ पढ़ के इसको निकालते हैं। जब आप इसको जस्ट अनदर आर्ट्स का सब्जेक्ट समझ के छोड़ दोगे ना तो आपको पैराग्राफ्स लिखने वाली आदत दिमाग में लगी रहेगी कि मेरे को रट्टे लगाने हैं। पहली बात तो रट्टे बिल्कुल ही नहीं लगाने, यू हैव टू लर्न द पॉइंटर्स। भाई अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, 3-4 लाइनें हमारे दिमाग में, इंस्टेड ऑफ मैं ये याद कर रहा हूँ, है ना, इंस्टेड ऑफ मैं ये याद कर रहा हूँ, है ना, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ मेरे को ये याद करने हैं, ठीक है, ऐसे मेरे को ये याद करने हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन आई विल डू दैट ना, मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहली बात क्या है कि डोंट लर्न एवरीथिंग, लर्न ओनली द पॉइंटर्स। चलो भाई, अब बच्चे कहेंगे कि भैया मैं तो ये कर लेता हूँ, कुछ बढ़िया बताओ। तो मैं उसके लिए कहूँगा दूसरी चीज़, अगर आपको अच्छे आंसर लिखने हैं ना, सिंपल सी बात है भाई, फोकस ऑन दी डेफिनेशंस। ये है भाई मेन चीज़। आपको आपका जितना भी ध्यान रखना है ना वो सारा डेफिनेशंस पे देना है। आपको बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है उन पे अगर ध्यान ना भी दोगे, लेकिन आपको जस्ट पता है व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको उसकी डेफिनेशन पता है, आप उस डेफिनेशन को याद करो, ठीक है। सबसे अब मैं आपको बता रहा हूँ पहले याद कैसे करना है, फिर मैं बताऊँगा लिखना कैसे। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दोज डेफिनेशंस। नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आपको डेफिनेशन तो हर चीज़ की, जो जो टॉपिक्स हैं आपको उसकी डेफिनेशन तो डेफिनेटली याद होनी चाहिए। Number 3, focus on the names, focus on the names and their work। कि भैया उन्होंने एक तो इम्पॉर्टेंट नाम क्या है और उन्होंने काम क्या करे। ये भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डालनी ज़रूरी है अपने आंसर के अंदर। और चौथी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कहूँगा कि भाई नंबर 4 पे इट वुड बी कि फोकस ऑन गिविंग एग्जाम्पल्स। भाई आपको एग्जाम्पल्स देने भी आने चाहिए। अब एग्जाम्पल्स किस प्रकार के देने हैं, आपको थोड़े से फॉर्मल एग्जाम्पल्स देने हैं। आपको इवन तो डेली लाइफ से उसे कनेक्ट करना है, बट यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट कि अरे अगर राम बाहर जाता है और उसे एक लड़की दिखती है और उसे पसंद आती है और उसने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया
तो और वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ाना सीख गया कि हर बार हाथ बढ़ाओगे तो लड़की से आप बात करोगे, हैंडशेक करोगे। सो भाई ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। यू नेवर हैव टू गिव ऐसे एग्जाम्पल्स। ये देखो ये पढ़ने समझने के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स है, पर ओवरऑल व्हेन यू आर राइटिंग स्टफ थोड़े से फॉर्मल आपको लिखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है बुक के चेपो, मैं तो कभी बुक के पर्सनली बोलता भी नहीं कि बुक के आंसर्स लिखो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए यार माइंडसेट में कि मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दूँ विच आर गुड फॉर द टीचर बट दे आर वेरी एक्सप्लेनेबल एज वेल। नाउ फोकसिंग ऑन व्हाट वी कैन डू। इसका कलर पता नहीं क्यों नहीं बदल रहा पेन का, लेट्स सी इसका बदलता है क्या, हाँ ये वाली का बदल रहा है। सो इफ़ वी रियली थिंक अबाउट कि आंसर लिखना कैसे है, तो सबसे पहली बात तो एक बड़े आंसर में, एंड दिस इज फॉर द किड्स जो सपोज अपनी बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ये आप कहोगे ये तो आपने एकदम स्कूल वाली बात कर दी, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन देने वाली, जैसे बोर्ड्स में देते थे। बिल्कुल ये देना ही देना है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। आप कितना ही बड़ा आंसर लिखो, अगर आपने तीनों चीज़ें मिला के डाली है ना, तो आपका नंबर 1 एग्जाम आंसर को लेंथ मिलेगी। और मैं कहूँगा इंट्रो बॉडी एग्जाम्पल, वेर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ एग्जाम्पल डाल सकते हो वहाँ वहाँ एग्जाम्पल डालो, एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रो बॉडी एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन आर द थिंग्स। इंट्रो कैसे देना है, अगर आप सपोज दे रहे हो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में कोशिश करो यू आर एडिंग द डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको डाल रहे हो आप इंट्रोडक्शन में, डेफिनेशन को डाल रहे हो। बॉडी में आप क्या डाल रहे हो, बॉडी में आप एक्सप्लेनेशन डाल रहे हो। बॉडी में आप क्या डाल रहे हो, यू आर पुटिंग द एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ वे ऑफ कंडीशनिंग विच वॉज फाउंड आउट बाय इवान पावलोव एंड इट वर्क्स ऑन दिस। मैंने ऐसे से लिख दिया, दैट इज मेरी इंट्रोडक्शन। बॉडी में मैं एक्सप्लेन करूंगा इवान पावलोव ने क्या किया था। उसने एक डॉग लिया, उसका वैसे वो सैलिवेशन चेक करना चाहता था, लेकिन उन्होंने देखा कि डॉग के सामने जब जब फूड आ रहा है द डॉग इज एक्चुअली सैलिवेटिंग। सो उन्होंने जब ये देखा ही रियलाइज दैट एक्चुअली डॉग एक्चुअली कंडीशन हो चुका है टू सैलिवेट। ठीक है, उसके बाद आप डालोगे वो वाला कि अनकंडीशन स्टिमुलस प्लस कंडीशन स्टिमुलस इज इक्वल टू अनकंडीशन रिस्पॉन्स, एकदम वैसे वैसे आप वो भी बनाओगे, है ना। देन यू विल गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर वी हियर सपोज माइक्रोवेव की आवाज़, हमारा मुंह में सैलिवेशन हो जाती है क्योंकि मेरे को लगता है कि अच्छा खाना आ रहा है, राइट। या फिर जब भी हम कोई अच्छी स्मेल सूंघते हैं तो हम सैलिवेट करते हैं, बिकॉज दैट्स अ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग हमेशा इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए होती है। सो यू हैव टू ऑलवेज पुट ऑल ऑफ दिस। आखिर में कंक्लूजन में क्या डालोगे, इन कंक्लूजन में आप ये डाल सकते हो दैट अगेन क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज अ थिंग विच वॉज फाउंड आउट बाई इवान पावलोव एंड इसके अंदर ये बातें हुई। जब आप ऐसे लिखोगे ना, आपके पास एक इंट्रो होगा, एक बॉडी होगा, एक कंक्लूजन होगा, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से आपके आंसर को एलिवेट करेगी। बाकी एक प्रो टिप बताऊं, मैं तो पर्सनली पैराग्राफ में मैंने आज तक कभी लिखा नहीं, मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन पॉइंटर्स में लिख लिख के काट दी। और एक और प्रो टिप देता हूँ, अगर आपको टीचर्स को एक्चुअली वो करना है ना इम्प्रेस, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओ, क्योंकि ये फ्लो चार्ट्स जो होते हैं ना, ये आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड बताते हैं। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वाई डू वी राइट आंसर्स, वी राइट आंसर्स फॉर द फैक्ट कि हमें सामने वाले को कन्वे करना है कि भाई आई नो दिस, मेरे को ये चीज़ पता है, मेरे को कितनी क्लियरली पता है, दैट इज़ वॉट आई विल टीच, दैट इज़ वॉट आई विल टेल एक्चुअली इस आंसर के अंदर। सो अगर आप ये फ्लो चार्ट बना रहे हो, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे डायग्राम्स बना रहे हो, राइट, जहाँ पे नीडेड है आप वहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रहे हो। और एग्जाम्पल्स तो मैं यही कहूँगा कि हर जगह ही नीडेड होते हैं, तो हर जगह एग्जाम्पल दो, ठीक है। जब आप जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो कर रहे हो, एक इंट्रोडक्शन भी दे रहे हो, एक बॉडी भी दे रहे हो, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और एक कंक्लूजन दे रहे हो, तो इस दुनिया में कोई भी आपके मार्क्स काट नहीं पाएगा। लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर देना, IBC पे ध्यान दो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, अच्छा रहता है। अगर आपको पॉइंटर्स में लिखने की आदत है तो मेक गुड पॉइंटर्स, ऐसे ऐसे पॉइंटर्स बनाओ, फिर उनको ऐसे लिख दो, दिस इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने लिखा, ऐसे लिख के बता दिए ये सारी चीज़ें हैं। डू दैट, व्हेन यू विल डू दैट ना, आपको एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि आप कितना ज़्यादा बेटर लिख रहे हो। एक बार ट्राई करो ये, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स होती है यार, इन टिप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो मे बी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो हमने आज क्या क्या देखा, देखो चलो, हमने सबसे पहले देखा कि हमें कैसे कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है साइकोलॉजी में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं ये कहूँगा भाई
कि पॉइंटर्स वगैरह में याद करो, कभी भी पैराग्राफ्स में याद बिल्कुल ही मत करो। फोकस करो डेफिनेशंस पे, डेफिनेशन याद होनी ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर नीडेड, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर नीडेड। देखो क्लासिकल लर्निंग नहीं बोलते हम, क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो कंडीशनिंग है ना, हायरार्की, आप ये लिखो, पिरामिड लिख दोगे तो गलती है ना, हायरार्की ऑफ नीड्स, ऐसे ऐसे शब्दों को आपका डालना जरूरी है। देखो शब्द बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपके जो जो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि नॉर्मल वोकैबुलरी से डिफरेंट है, एक्चुअली फोकस ऑन देम, राइट। तो फोकस ऑन द डेफिनेशंस, फोकस ऑन द नेम ऑफ द पीपल एंड देयर वर्क, आप उन्हें एसोसिएट करके रखो। सिगमंड फ्रॉइड था, क्या क्या किया, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, साइकोलॉजिकल अपनी थ्योरी, 5 स्टेज थ्योरी, ये सब लिखो। फोकस ऑन गिविंग ग्रेट एग्जाम्पल्स, देखो ऐसे एग्जाम्पल्स दो विच आर फॉर्मल इनफ येट यू कैन ईजिली टेल द टीचर कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ आ गई। देन इंपॉर्टेंट चीज़, अपने IBC दो, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन दो। जहाँ जहाँ पे फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं वहाँ बनाओ, जहाँ जहाँ डायग्राम्स बन सकते हैं वहाँ डायग्राम बनाओ। आप ये सब अपने एग्जाम आंसर के अंदर डालोगे ना, यू विल फ्रेम अ वेरी वेरी गुड आंसर। इवन हम अपनी क्लासेस के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट कराते हैं, जितने भी टेस्ट लेते हैं, सब में हमारा यही एम होता है कि हम बच्चे के अंदर मैक्सिमम क्वालिटी पुश कर सके कि वो अच्छे से अच्छे आंसर लिख सके। क्योंकि याद सबको होता है, आंसर लिखने में दिक्कत डेफिनेटली आती है। खैर चलो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।